सोचो जरा, किताब सामने खुली है, पेन हाथ में है, टाइम भी है, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा है। मन में 100 सवाल, 100 डर, 100 सिनेरियो। पढ़ना चाहते हो लेकिन दिमाग पढ़ने नहीं देता। अगर ये सीन आपको जाना पहचाना लग रहा है तो आज के वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुश्मन की जो दिखता नहीं है लेकिन स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई खा जाता है। उसका नाम है ओवर थिंकिंग। ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये रियलिटी समझाने के लिए है, ताकि आप खुद समझ सको कि आपका मन आपका साथ क्यों नहीं दे रहा। दोस्तों, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने दिमाग को इतना बिजी कर देते हैं कि पढ़ाई के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। किताब खोलते ही दिमाग बोलता है, अगर एग्जाम में फेल हो गया तो, इतना कंपटीशन है, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी जॉब नहीं मिली तो, और यहीं से पढ़ाई मरना शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग पढ़ाई को सीधे नहीं खाती, ये धीरे धीरे खाती है। पहले आपका फोकस जाता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस जाता है, और आखिर में आपकी कंसिस्टेंसी चली जाती है। आप घंटों टेबल पर बैठे रहते हो लेकिन पढ़ाई का आउटपुट जीरो होता है। बाहर से देखने वाला बोलेगा, ये तो दिन भर पढ़ता रहता है, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि आपने सच में कुछ नहीं पढ़ा। दिमाग इतना हेवी हो चुका होता है कि एक पेज पढ़ने में भी दम निकल जाता है। सबसे डेंजरस ओवरथिंकिंग वो होती है जो कंपैरिजन से आती है। कोई दोस्त बोल देता है उसके मॉक में इतने मार्क्स आ गए, सोशल मीडिया खोलते ही कोई लिख रहा होता है सिलेक्टेड, फाइनली क्रैक्ड इट, और आपका दिमाग बिना परमिशन के दौड़ पड़ता है। आप अपनी जर्नी भूल जाते हो, अपना लेवल भूल जाते हो, और दूसरों की स्पीड से खुद को मेजर करने लगते हो। यहीं से पढ़ाई बोझ बन जाती है। अब आप पढ़ाई सीखने के लिए नहीं, खुद को प्रूफ करने के लिए करने लगते हो। ओवर थिंकिंग का दूसरा बड़ा कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम चाहते हैं कि आज पढ़ें, कल रिजल्ट दिख जाए। जब ऐसा नहीं होता तो दिमाग बोलता है, इससे क्या होगा, इतनी मेहनत का कोई फायदा भी है। ये सवाल पढ़ाई से ज़्यादा दिमाग में घूमने लगता है। किताब के वर्ड से ज़्यादा आपके डर आपके सामने खड़े रहते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई से इमोशन निकल जाता है और सिर्फ प्रेशर बचता है। एक बात ध्यान से समझो दोस्तों, ओवर थिंकिंग हमेशा अकेले में अटैक करती है। जब आप अकेले होते हो, साइलेंस होती है, तब दिमाग सबसे ज़्यादा शोर करता है। रात के टाइम ये और डेंजरस हो जाती है। फैन की आवाज़, क्लॉक की टिक टिक, और दिमाग में चलता एंडलेस सोच का लूप। आप सोना चाहते हो लेकिन दिमाग सोने नहीं देता। सुबह उठते हो तो एनर्जी ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है। ऐसे में पढ़ाई कैसे चलेगी? ओवर थिंकिंग पढ़ाई इसलिए भी खा जाती है क्योंकि ये आपको एक्शन से दूर ले जाती है। आप प्लान बनाते रह जाते हो लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते। कौन सी बुक पढूं, कौन सा टीचर सही है, कौन सा स्ट्रेटजी बेस्ट है, सोचते सोचते दिन निकल जाता है, और दिन के एंड में दिमाग बोलता है, आज भी कुछ नहीं हुआ। यही लाइन धीरे धीरे आपके अंदर गिल्ट भर देती है। अब एक सच्चाई सुनो दोस्तों, ओवर थिंकिंग ज़्यादातर इंटेलिजेंट और सीरियस स्टूडेंट को होती है। जो लोग फ्यूचर को लेकर सोचते ही नहीं, वो ओवर थिंकिंग नहीं करते। ओवर थिंकिंग इस बात का प्रूफ है कि आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो। प्रॉब्लम सीरियस होना नहीं, प्रॉब्लम सीरियस होकर स्टक हो जाना है। अगर आप इस फर्क को समझ गए तो आधी लड़ाई यहीं जीत जाओगे। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का पहला रूल बहुत सिंपल है, थिंकिंग कम, डूइंग ज़्यादा। दिमाग बोलेगा पूरे चैप्टर का प्लान बनाओ, लेकिन आप बोलो पहले 2 पेज पढ़ते हैं। दिमाग बोलेगा आज मूड नहीं, आप बोलो 10 मिनट ही सही। ओवर थिंकिंग का इलाज बड़े गोल नहीं, छोटे एक्शन होते हैं। दूसरा रूल है रिजल्ट को पढ़ाई से अलग करना। जब आप पढ़ते समय रिजल्ट सोचते हो तब दिमाग हेवी हो जाता है। पढ़ते समय सिर्फ इतना सोचो, आज मुझे इतना पढ़ना है बस। सिलेक्शन, रैंक, जॉब, ये सब बाद की बातें हैं। जिस दिन आपने पढ़ाई को रिजल्ट से अलग कर दिया, उसी दिन ओवरथिंकिंग की पावर आधी हो जाएगी। तीसरा रूल है अपने दिमाग को खाली करने की आदत डालो। एक रफ पेज लो और जो भी डर, जो भी सोच दिमाग में घूम रही है, सब लिख डालो। लिखने से दिमाग हल्का होता है। ये कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। जो सोच बाहर आ जाती है वो अंदर डैमेज नहीं करती। चौथा रूल है सोशल मीडिया से डिस्टेंस। ओवरथिंकिंग को सबसे ज़्यादा फील सोशल मीडिया देता है। दूसरों की सक्सेस देखकर आपका दिमाग खुद से सवाल करने लगता है। याद रखो, आपको सिर्फ जर्नी पूरी करनी है, किसी और की नहीं। जो आज आगे है वो कल पीछे भी हो सकता है। कंपैरिजन कभी भी कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता। दोस्तों, एक बात दिल से समझो, ओवर थिंकिंग आपको वीक नहीं बनाती, ओवर थिंकिंग में फंस जाना आपको वीक बनाता है। स्ट्रांग वही है जो सोच के बावजूद एक्शन ले।
जिस दिन आप ओवरथिंकिंग के साथ पढ़ना सीख गए उसी दिन गेम बदल जाएगा। दिमाग बोलेगा लेकिन आप किताब नहीं बंद करोगे। दोस्तों, मैं आपसे कोई इम्पॉसिबल बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पढ़ाई परफेक्ट मोड में नहीं होती, पढ़ाई डिसिप्लिन में होती है। ओवरथिंकिंग आएगी आएगी ही, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, वरना ये धीरे धीरे आपकी पूरी प्रिपरेशन खा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हो तो खुद को इस सिचुएशन में पाते हो तो एक लाइन याद रखना, मैं ओवर थिंकिंग नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो पढ़ाई करता है। बस इतना सा माइंडसेट शिफ्ट आपको फिर से ट्रैक पर ला सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी रिलेटेबल लगी हो तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। लाखों स्टूडेंट्स इस लड़ाई से गुजर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ओवरथिंकिंग को बॉस बना लेते हैं और कुछ लोग उसे बैकग्राउंड नॉइस। चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है कि आज की ये बातें किसी दोस्त, किसी स्टूडेंट, किसी भाई या बहन की हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट में ये लिखना कि ओवरथिंकिंग आपको किस टाइम सबसे ज़्यादा परेशान करती है, ताकि हम मिलकर इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ सकें और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल सकें। पढ़ते रहो, टिके रहो और खुद पर भरोसा बनाए रखो। जय हिंद।